गरीब लड़का से शादी हो गया है, तुम तो गरीब हो निभा। कहते थे कि बेटा तुम घर से निकलो ना, तुमको हम बताते हैं, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ गई, बस हमको नौकरी दे दो। मेरा 5 बच्चा है, हमको पढ़ाना है लिखाना है। क्या बेटी को हाथ में माइक लेकर के घुमवा रही हैं रोड पे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हम पे लोग हंसेंगे। ये मिलियन देख देख के बाप रे लगा कि सच में मतलब लोगों को इतना पसंद आ रहा है। कैसे ससुराल वाले कितना मतलब लड़की को टॉर्चर करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ऐसा लग रहा था कि अब डिप्रेशन में चले जाएंगे, अब सुसाइड कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चेहरे को पहचान रहे हैं तो बिल्कुल मैं वही निभा हूं जिसे आप अक्सर हाथ में माइक लिए हुए देखते होंगे। दोस्तों, सच्चाई दिखाती हूँ, निडर हूँ, डरती नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कोई न्यूज सुनाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं उस गुस्सैल रिपोर्टर निभा की कुछ अनकही बातें आपको बताने आई हूँ जिसे शायद आप लोग नहीं जानते। दोस्तों, बिहार में रहकर एक अकेली लड़की कैसे इंडिविजुअल रिपोर्टर निभा बनी, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ वहां से जब मैं छोटी थी और मेरे पिताजी बहुत बीमार थे। उस वक्त मैं 7 साल की थी और मुझे सब कुछ याद है। ऐसा नहीं है कि मैं भूल चुकी हूँ, सब कुछ मुझे याद है और मैंने देखा है अपनी माँ का स्ट्रगल। मेरे पिताजी का तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गया। मेरी माँ बोली कि जाइए दिखा लीजिए, लेकिन मेरे पिताजी बहुत लापरवाह, बहुत भागते थे डॉक्टर के पास से, या सोचते थे कि अब ठीक हो जाएगा, काहे टेंशन लेना। एक समय ऐसा आया कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया और उस वक्त मैं कोचिंग से घर आई थी और जब मैंने देखा कि सब लोग रो रहे हैं, समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। मुझे तो लगता था कि नहीं, पापा ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा ही घर के करता धरता गार्जियन थे, एक कमाने वाले थे, पुलिस में थे मेरे पापा। मतलब ऐसा लगा कि अब सब लोग को मर जाना है, क्योंकि पिताजी सब कुछ देखते थे। और उस वक्त समझ में नहीं आया कि भाई अब क्या होगा, आगे क्या होगा, मेरी माताजी कैसे कैसे क्या संभालेंगी। बहुत लोग ऐसा चाहते थे कि मेरी माताजी का नौकरी ना हो। मेरी मम्मी बहुत भटकती थी इधर उधर, बस आंचल फैला करके ये कहती थी कि बस हमको नौकरी दे दो, मेरा 5 बच्चा है, हमको पढ़ाना है लिखाना है पालना है पोसना है, हम गांव में अपने बच्चे को नहीं रखेंगे। बहुत मुश्किल से मेरी माँ का नौकरी लगा और मेरी माँ का स्टार्टिंग में क्लर्क में नौकरी लगा था, पटना में ही। उसके बाद हम लोग की जर्नी शुरू हुई। ऐसा सिचुएशन था कि उस वक्त एडमिशन हम लोग का नहीं हो पाता था क्योंकि पैसे की कमी थी। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं भाई। तो धीरे 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 जब मैं बड़ी होने लगी, तो जिस तरीके से मैंने अपनी माता जी का स्ट्रगल देखा ना, सिचुएशन देखा ना, कि भाई पैसा नहीं होता है ना आपके पास तो कोई आपको नहीं पूछता है। तो बस हमको लगा कि नहीं, हमको कुछ ऐसा करना है ना कि गरीबों का भला हो, बेसहारा लोगों के लिए कुछ करना है और अपनी माताजी जैसी महिलाओं के लिए कुछ करना है जिसका कोई सुनने वाला नहीं। जब मैं टीवी, न्यूज़ या फिर कोई सीरियल्स वगैरह देखती थी ना, तो उसमें जर्नलिस्ट का रोल हमको बहुत अच्छा लगता था। दिमाग में बैठ गया कि नहीं, हमको इसके तरह बनना है, हमको जर्नलिस्ट बनना है जो नेता मंत्री सरकार से सवाल पूछ सके। तो बस बड़ी हुई, पढ़ाई-लिखाई कंप्लीट होने लगा, 10th कर ली, 12th कर ली, ग्रेजुएशन में आई, तो मम्मी से बोले कि मम्मी हमको जर्नलिस्ट बनना है, हमको रिपोर्टर बनना है। तो मेरी मम्मी हमको बहुत सपोर्ट की है, मेरी मम्मी, मेरे फैमिली वाले। मेरी मम्मी एकदम वन मैन आर्मी की तरह मेरे लिए खड़ी रहती थी। कोई कुछ बोलता था, बोलती थी बेटी तुमको सोचना नहीं है, हम हैं ना, करो तुम। मैंने मास्टर अपना कंप्लीट किया, मास कम्युनिकेशन, पटना से ही किया है। फिर मैंने इंटर्नशिप के लिए बहुत चैनल ज्वाइन की, बस पोर्टल, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में कोई बढ़िया न्यूज़ चैनल नहीं है। तो पोर्टल में मैंने रिपोर्टिंग करना शुरू किया, फील्ड में जा करके। जब मैंने थोड़ा बोलना सीखा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि जब आप कैमरे में बोलते हो तो बहुत डरते हो, पूरा एकदम बॉडी काँपता है कि भाई कैसे कैमरे में बोलना है। तो जब मैंने थोड़ा बोलना शुरू किया, अच्छे से कैमरा फेस करना शुरू किया, तो एक नया चैनल आया था बिहार में, पटना में, उसका नाम नहीं लूँगी, मैंने उसको जॉइन किया। तो जॉइन करने के बाद, क्योंकि मेरा लुक बहुत अच्छा है, लोग कहते हैं, तो लोगों ने कहा कि तुम रिपोर्टर नहीं, तुम एंकर बनो, क्योंकि एंकर बनोगी, लोग तुम्हें देखेंगे, हमारे चैनल का टीआरपी बढ़ेगा। लेकिन क्या है कि मेरे खून में था कि भाई हमको रिपोर्टर बनना है, रिपोर्टिंग करना है, आम जनता, आम पब्लिक की परेशानी दिखाना है। उस समय बहुत तकलीफ हुआ कि जो सोच करके मैं जर्नलिज्म की थी, जो सोच करके मैंने ये पढ़ाई किया था, वो चीज़ तो हम दिखा ही नहीं पा रहे हैं।
2021 का बात है जब मैंने चैनल छोड़ा था। और जब मैंने चैनल छोड़ा तो सच बता रही हूँ 6-7 महीना हुआ था उस चैनल में काम करके, और बहुत बुरा लग रहा था, बहुत रोए। इतना रोए ना कि हम सच में बता नहीं सकते हैं। मेरी मम्मी बस मेरा आँसू पोंछ रही थी, बोली चलो हम चैनल में बात कर लेते हैं, तुमको जॉइन करवा देंगे दोबारा। हम बोले नहीं मम्मी, हम बहुत मुश्किल से चैनल छोड़े हैं, जिस तरीके से हम वहाँ से गए हैं एटीट्यूड में, वो लोग मुझे नहीं रखेंगे। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा, तुम दूसरा चैनल देख लेना। और सच बता रही हूँ, ऐसे ही बैठी हुई थी सोफे पे और आंसू आँख से गिर रहा है कि काश वो चैनल वाला मेरा स्ट्रगल देखे, काश वो मेरा मेहनत देखे, ये देखे कि लड़की कितनी मेहनती है, कितनी ज़्यादा। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ऐसे ही रोए जा रहे थे, ऐसे ही 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसा लग रहा था कि अब डिप्रेशन में चले जाएँगे, अब सुसाइड कर लेंगे, अब हमको बचना ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो सब खत्म हो गया। फिर मैंने 4 दिन, 5 दिन बाद खुद को सँभाला, पटना का हर एक चैनल हम एकदम फ़ोन करके, सब लोग हमको जानते थे कि हाँ, एक बार देखिए ना भैया, थोड़ा-सा चैनल कोई रिपोर्टर का जॉब है तो कोई बात नहीं, हम इंटर्नशिप भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम 5,000 में भी कर लेंगे नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है। सारे न्यूज़ चैनल वाले बोल दिए, जबकि साढ़े बहुत में वैकेंसी था, लेकिन कह दिए कि नहीं निभा, यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। और बाद में हम देख रहे हैं कि वही ग्रुप में डाल रहे हैं कि रिपोर्टर की वैकेंसी है, एंकर की वैकेंसी है, तुम आ जाओ। उस वक़्त ऐसा लगा ना कि 5,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल को भी हम जॉइन कर लें। फिर ये चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ पर अब हमको कोई नहीं रखने वाला। मेरा भाई, मेरे फियांसे ने ये एडवाइस किया कि तुम अपना चैनल क्यों नहीं बना लेती? यहाँ तो सब लोग अपना चैनल बना करके चला रहे हैं, तुम भी अपना चैनल बना लो। पता है दिमाग में यही आने लगा कि लोग क्या सोचेंगे? पटना बिहार के लोग क्या सोचेंगे कि लड़की को नौकरी नहीं मिला, कोई चैनल वाला नहीं रखा तो अपना चैनल बना ली है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, हिम्मत की और मेरे भाई ने मेरा एक चैनल बनाया जिसका नाम आरएन न्यूज़ रिपोर्टर निभा से रखा। मेरा मेरा रिपोर्टर निभा से मुझे लोग जानते थे बिहार में पहले से भी, तो रिपोर्टर निभा के नाम से ही आरएन न्यूज़ रख दिया गया। उसके बाद फिर मुझे काम करने में शर्म आता था। आप सोचिए कि मतलब एक लड़की जो और भी न्यूज़ चैनल में काम कर चुकी है बिहार में और अब वो अपना चैनल बना के काम कर रही है, तो इतना शर्म आता था कि लोग क्या कहेंगे? चैनल वाले हँसेंगे हम पे। जब हम माइक मैंने बनवा लिया, माइक लेकर के जब मैं सड़क पे उतरती थी ना, तो बस यही सोचती थी कि सब अंदर से हँस रहे होंगे। बस यही कि अब क्या करना है? फैमिली वाले भी बोलने लगे कि ये मम्मी को मेरी ताना देने लगी, क्या बेटी को हाथ में माइक लेकर के घुमवा रही हैं रोड पे, मतलब शर्म आना चाहिए। मतलब एगो लड़की होकर के एगो झूठों का रोड पे निकली रहती है माइक लेकर के, किसी को क्या पता कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो उस वक़्त एक लड़की मेरा बहुत सहयोग की और वो है अलीशा गुप्ता। सच बता रही हूँ, अगर वो स्टार्टिंग दौर में मेरे साथ नहीं होती, तो शायद स्कूटी पर हम काम नहीं कर पाते। जब काम करने लगे थे, तो मेरी शादी की बात मम्मी करने लगी थी, ठीक है? 21 साल की थे, तो मम्मी को लगा बढ़िया लड़का ढूँढ लेते हैं और मेरी बेटी सुंदर है, बढ़िया लड़का मिल ही जाएगा, कम दहेज में, कम तिलक में। तो क्या हुआ ना कि मेरी मम्मी बहुत जगह मेरा लड़का देखने लगी कि हाँ, मेरी बेटी के लिए एगो बढ़िया लड़का बताइएगा सरकारी नौकरी वाला, क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरी बहुते चलता है। लेकिन पता है जब भी मम्मी किसी से रिश्ता का बात करती थी मेरे लिए, मेरे शरीर का खून ही सूख जाता था। ऐसा लगता था कि भाई मेरी मम्मी जहाँ-तहाँ मेरा रिश्ता देख लेगी, किसी से भी मेरी शादी करवा देगी, क्योंकि अननोन आदमी पे तो हम कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सपना था, हमको लोगों के लिए काम करना था, जनता के हित में काम करना था, पब्लिक में काम करना था और हर कोई तो ये चीज़ नहीं समझ सकता ना कि मैं अंदर से किस तरीके की लड़की हूँ। तो मेरी मम्मी जब बात करती थी बहुत डर लगता था। बस यही लगता था कि हमको अपने पसंद का लड़का से शादी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस हम एक कंप्यूटर क्लास में गए कंप्यूटर सीखने के लिए, तो उसी वक़्त माही सामुद्रम, जिससे अभी मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पति हैं, उनसे मुलाकात हुई। और मैं थोड़ी घमंडी, ईगो वाली लड़की थी। हम जल्दी किसी से बात नहीं करते थे। क्लास में कितना भी कोई भी स्मार्ट हो, कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक बार क्या हुआ ना कि माही क्लास में खड़े होकर के अपनी एक स्टोरी मैडम को बता रहे थे। उन्होंने कहा कि हम राजपूत हैं, तो वो कहें कि मैं राजपूत हूँ, मेरे फैमिली में एक इश्यू है
एक कज़न्स है जिसकी मैं लव मैरिज करवाना चाहता हूँ। बाप रे! हम सोचे कि भाई कज़न बहन और ये लड़का उसकी अपनी बहन की लव मैरिज करवाना चाहता है। मतलब हम सोचे आज की डेट में ऐसा लड़का है जो अपनी बहन के बारे में सोचता है। आज की डेट में है ऐसा लड़का, हम यही सोचे। क्लास खत्म हुआ ये मेरे दिमाग में बैठ गया कि लड़का अपनी बहन का लव मैरिज करवाना चाहता है। तो हम बोले माही, तो ये बोले हाँ, आप राजपूत हैं? तो हाँ, मैं राजपूत हूँ। तो बोले हम भी राजपूत हैं। तो वो बोले अच्छा, आप राजपूत हैं? तो हम बोले जी हाँ। तो फिर हमारी बातचीत शुरू हुई और सच बता रही हूँ उनका जो थॉट है, उनका जो सोच है एक महिलाओं के प्रति, एक लड़कियों के प्रति हमको बहुत अच्छा लगा और हम यही सोचे कि नहीं कुछ भी हो जाए लड़के से ही हमको शादी करना है। फिर ये लड़का बेचारा उस समय बेरोजगार थे, उस समय क्लास में पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। तो हम कहे ना कि एक काम करो तुम जॉब करो, ठीक है? जॉब करोगे तो हम मम्मी से बात करेंगे शादी के लिए। तो ये बोले ना कि कैसा जॉब मम्मी को चाहिए? हम बोले सरकारी नौकरी। तो बोले सरकारी नौकरी पॉसिबल है? हम बोले हाँ, किसी तरीके से कर लो सरकारी नौकरी, हमको तुम्हीं से शादी करनी है। ये 1 साल, 1.5 साल बहुत स्ट्रगल किए कि सरकारी नौकरी किसी तरीके से हो जाए। नहीं हुआ, फिर हम बोले कि देखो तुम ऐसा करो क्योंकि मेरे घर में लगातार शादी की बात चल रही थी। मेरी मम्मी लगातार शादी की बात कर रही थी कि किसी तरीके से बेटी का अब शादी कर देना है। तो फिर हम बोले कि एक काम करो सरकारी नौकरी नहीं हो रहा ना, कोई भी प्राइवेट नौकरी करो लेकिन 50,000 से ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, तभी ना घर परिवार चलेगा और मेरी मम्मी भी मानेगी। तो ये बजाज में ये इंटरव्यू दिए और बजाज में इनकी नौकरी हो गई। तो बजाज में नौकरी होने के बाद फिर मम्मी से बात की कि मम्मी एक लड़का है, राजपूत है, माही समुद्रम नाम है, आरा ज़िला का रहने वाला है और हमको कोचिंग में मुलाकात हुआ है, हम चाहते हैं मुझसे शादी करें। मम्मी बोली क्या करता है लड़का? तो हम बोले बजाज में काम करता है, 50,000 सैलरी है। तो मम्मी बोली ठीक है, बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मेरी मम्मी सच बता रहे हैं यही चाहती थी कि सेम कास्ट का लड़का हो, नौकरी-चाकरी बढ़िया हो तो हम करवा देंगे, उतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं था मेरे घर पे। तो बस मेरी मम्मी लड़का से मिली, लड़का मम्मी को बहुत पसंद आ गया। 13 दिसंबर 2021 को मेरी शादी हुई। स्टार्टिंग दौर पर हमें फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि हम लोग का लव मैरिज था और जो भी तैयारी थी मेरे हस्बैंड अपने पैसे से किए थे, अपना कमा के किए थे। मेरे तरफ की तैयारी मेरी माताजी ने किया था, लेकिन मेरी माँ कह दी थी कि भैया हम दहेज तो नहीं देंगे, काहे कि लव मैरिज है, तो दहेज किस बात का। तो हम बस सँभालते थे कि कोई बात नहीं मनीष, कोई बात नहीं माही, मतलब दोनों नाम है उनका, तो कोई बात नहीं कर लो ना, सिंपल ही कर लो, सस्ता साड़ी खरीद लेना, सस्ता मेकअप खरीद लेना। क्योंकि उनके फैमिली वाले भी ना उस तरीके से इनका हेल्प नहीं कर रहे थे, क्योंकि लव मैरिज में क्या होता है ना कि उस तरीके से फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते। हाँ, लव मैरिज है, आप लोग की शादी हम करवा देते हैं, लेकिन उस तरीके से हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे फाइनेंशियली। प्राइवेट नौकरी था, इनका 2 महीना सैलरी नहीं दिया शादी के बाद। अब सोचिए नई-नई शादी और उस वक़्त मेरा यूट्यूब से इनकम बहुत कम था, मतलब समझिए नहीं था। अब शादी के बाद फैमिली से भी नहीं बोल सकते थे, काहे कि लव मैरिज किए थे। कोई हम लोग को समझने वाला नहीं था उस वक़्त। तो बस मेरे हस्बैंड और मेरे बीच थोड़ा अनबन शुरू हो गया, काहे कि लव मैरिज हुआ था, बहुत उम्मीद रहता है लड़की को कि शादी होगा, इधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे, गोवा जाएँगे, गोवा का प्लान था हमारा। लेकिन शादी के बाद पैसे की दिक्कत अचानक मैंने देखा, क्योंकि मैं कभी वैसे देखी नहीं थी। बचपन में देखी थी लेकिन मम्मी जितना भी हो सके उतना हम लोग के लिए की है। जो कपड़ा पसंद आया, जो चीज़ पसंद आया मेरी मम्मी बेचारी सब की हमारे लिए। शादी के बाद अचानक गरीबी देखने लगे हम। तो उस वक़्त क्या हुआ ना कि मेरे फैमिली वाले हमको ताना मारने लगे। मेरे जीजा जी, मेरे और भी लोग, मतलब कज़न्स लोग, मेरे मामा लोग। तो लगा भाई अब क्या? अब तो सब बर्बाद ही हो जाएगा। कहने लगे कि अब देखो ना, मतलब नया-नया शादी हुआ है, वो लड़की मोबाइल नहीं बदल रही है। मतलब उसका पति उसको फ़ोन खरीद के नहीं दे रहा है। पुरानी स्कूटी चला रहे थे। सब लोग बोल रहा था कि अरे नया स्कूटी खरीद लो, लव मैरिज की हो, लोग कहता है कि गरीब लड़का से तुम्हारा शादी हो गया है। पता है डिप्रेशन में जाने लगे थे। नया-नया शादी हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ, इतना कुछ सोचने लगे। रात-रात में लोग कॉल करके हमको डिस्टर्ब कर देते थे। कि तुम्हारा लड़का तुम्हारा तो गरीब लड़का से शादी हो गया है, तुम तो गरीब हो निभा। पता नहीं भगवान मेरे साथ चमत्कार किए या क्या हुआ, भगवान दम नहीं जानते। मेरा एक नौकरी मैंने पहले एक तैयारी किया था शादी के पहले बेल्ट्रॉन का, आप लोग सुने होंगे अगर आप बिहार से हो तो है तो। तो बेल्ट्रॉन में मेरी नौकरी लग गई थी। शादी के 1 महीना भी नहीं हुआ, मुझे गुड न्यूज़ आया
कि आपका ज्वाइनिंग हो गया है, बोरिंग रोड ऑफिस है, आप कब ज्वाइन कर रहे हैं? तो हम सोचे कि भाई सच में मतलब ये तो गुड न्यूज़ है मेरे लिए। मतलब अब तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। मेरे हस्बैंड कमाएँगे 70,000, हम कमाएँगे 30,000, हम लोग का घर बहुत चकाचक चलेगा। तो फिर उस वक़्त ना 2021 2022 2022 में ना 10th का एग्ज़ाम था। मतलब मैट्रिक का एग्ज़ाम बिहार में था। तो मैंने सोचा ना कि एक बार एग्ज़ाम रिव्यू करते हैं, क्योंकि हम बिहार में सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो हम बढ़िया से जानते हैं कि सरकारी स्कूल का हाल क्या है और सरकारी टीचर कैसे पढ़ाता है। बढ़िया से हम जानते हैं। हम जानते हैं कि भैया इन लोग को ना बस डिग्री मिल जाता है, नॉलेज नहीं होता। तो हमने सोचा ना कि क्यों ना हम एक बार रिव्यू लेते हैं, एग्ज़ाम रिव्यू। 1 महीना एग्ज़ाम चला, 12th और 10th का दोनों मैंने एग्जाम रिव्यू लिया। और सच बता रही मेरा सारा वीडियो मिलियंस में गया। मतलब यूट्यूब, फेसबुक 4 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन, मतलब 5 मिलियन, 6 मिलियन। ये मिलियन देख देख के बाप रे लगा कि सच में मतलब लोगों को इतना पसंद आ रहा है। मतलब लोग सच में देखना चाहते हैं कि बिहार में स्कूलों की स्थिति क्या है। और सच बता रही हूँ 1 महीने बाद स्कूल में मतलब पूरे स्कूल में हाहाकार मच गया। एग्ज़ाम खत्म हुआ, स्कूल में हाहाकार, सरकारी टीचर्स लोग का हालत खराब हो गया। और फिर बता रही हूँ मैं, शिक्षा मंत्री बहुत सारी चीज़ें नई-नई निकालने लगी कि भैया सरकारी स्कूल में ये होना अनिवार्य है, ऐसे टीचर आना अनिवार्य है, बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आने लगा। ये देख कर के हमको लगा कि मेरे रिपोर्टिंग से बदलाव हुआ है। मतलब ये ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि मेरे रिपोर्टिंग से बदलाव हो सकता है, क्योंकि मैं जिस तरीके से वहाँ पे रिपोर्टिंग की एक फनी वे में की, और इसलिए की क्योंकि ये चीज़ दिखा सकूँ कि बिहार में सरकारी स्कूल कितना बदतर है। तो उस समय बहुत अच्छा लगा। फिर एग्ज़ाम रिव्यू खत्म हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो स्कूल में जाकर के टीचर से सवाल पूछते हैं। बिहार के राज्यपाल का नाम बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए, राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए, शिक्षा मंत्री का नाम बता दीजिए, लेकिन वहाँ टीचर बता ही नहीं पा रहे हैं। देखिए बात ये है कि उन लोग में कॉन्फिडेंट भी बहुत लो होता है, और वो लोग सच बता रहे हैं बहुत ज़्यादा डर जाते थे कि रिपोर्टर आ गया, वो लोग भागना शुरू कर देते थे। तो आखिर पढ़े-लिखे टीचर अगर इस तरीके से भाग रहे हैं मतलब कुछ तो झोल है। फिर स्कूल में जाने लगे, तो फिर स्कूल में अलग ही हाहाकार मचने लगा। लोगों ने स्कूल टीचर एक ग्रुप बना लिए कि कोई भी अगर रिपोर्टर आएगा ना तो उसको मार के भगाओ, और आदेश लाए हो कि नहीं वो दिखाने बोलो। फिर जब मैंने रिपोर्टिंग किया तो बहुत सारे रिपोर्टर्स भी रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिए। फिर बिहार में स्थिति बहुत सारी बदल गई, बहुत स्कूल की स्थिति बदली। इनफैक्ट कि मैं बहुत ऐसे स्कूल में दोबारा गई जहाँ पर खुद वहाँ के बच्चे बोले, वहाँ के पेरेंट्स बोले कि मैडम आपने जब रिपोर्टिंग किया ना तभी यहाँ की स्थिति बदली है। और टीचर्स भी चेंज हो गए, स्कूल समय पे आने भी लगे, बच्चों को सही से पढ़ाने भी लगे। तो सच बता रही हूँ, ये ट्रस्ट ही नहीं होता कि सच में ये बदलाव हमारी रिपोर्टिंग से होता है। और ये चीज़ देख करके, लोगों का ट्रस्ट देख करके मतलब हम में और हिम्मत आ गया। हम और जुनून से और अच्छे से काम करना शुरू किए। रघुनाथपुर का एक लड़का एक समय हमें कॉल किया, कहा कि निभा दीदी से बात करनी है, मेरी बहन के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोले क्या हुआ है बताइए। तो शादी हुई है 3 साल पहले, और लड़का बहुत मारता है, बहुत तरीके से इंजेक्शन देता है, खाना भी नहीं देता, बहुत टॉर्चर करता है, और अभी मेरी बहन को वो लोग छोड़ भी नहीं रहा, वो लोग मार देगा। तो बस हम लोग को पता चला तो हम लोग वहाँ पे गए रघुनाथपुर में। और जब वहाँ गए तो उस लड़की को देख करके सच बता रहे हैं, बाप रे बाप! उस लड़की के पूरे ये पूरे अपर लिप, पूरे ये सब में पूरा बाल, पूरे शरीर में बाल, ऐसा लग रहा था कि मतलब वो बंदर जैसे, कैसे बंदर का बाल होता है बहुत बड़ा-बड़ा, वैसा बाल। अभी भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब, फेसबुक पे अभी भी वो वीडियो है। तो जब मैंने उसका रिपोर्टिंग किया, सच बता रही हूँ ये सब देख करके कभी-कभी तो दिमाग ही हिल जाता है, कैसे लोग हैं, कैसे ससुराल वाले हैं, कितना मतलब लड़की को टॉर्चर करते हैं, दूसरी की बेटी को कितना परेशान करते हैं। पता है वो लड़की को ना मतलब 6 महीने से लड़की को खाना नहीं दिए थे। बिस्किट खा के लड़की जिंदा थी, बिस्किट पानी खा के लड़की एकदम हड्डी हो गई थी। इतनी सुंदर लड़की थी, एकदम पतली दुबली।
चल नहीं पा रही थी, लड़की पागल हो चुकी थी। उसको बहुत तरीके से इंजेक्शन दिया गया था, बहुत तरीके से। वो लड़की बहुत ही मतलब आप देखिएगा ना तो आप मतलब रो दीजिएगा, ऐसा कंडीशन था उस लड़की का। अब सोचिए कि इस तरीके से जो समाज में होता है और आज लोगों को सिर्फ हम लोग से उम्मीद है। लोगों को लगता है कि नहीं भाई, निभा मैडम ही है जो इस चीजों को दिखा सकती है, बेबाकी से दिखा सकती है। बहुत ऐसी खबर है ना जो और रिपोर्टर नहीं दिखाते, हम दिखाते हैं। हम हिम्मत करते हैं कि जो होगा देखा जाएगा ना भैया, हम करेंगे इसको खबर। कुछ तो बदलेगा ना भाई। कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये बहुत इजी है। माइक ली, मैडम लोकेशन पे पहुंच गई, रिपोर्टिंग की और फिर घर चली गई। बहुत उनका जिंदगी आसान है। लेकिन दोस्तों ये जिंदगी आसान नहीं है। पता है कई बार डर लगता है। फोन पे जब धमकी आता है ना तो बहुत डरते हैं हम लोग कि भाई कल कुछ हमारे साथ ना हो जाए। जब कभी कभी ऐसा होता है कि हम वीडियो बनाते हैं और गालियों का बौछार आता है ना, एकदम गंदी गंदी गाली देते हैं ना लोग, तो ऐसा लगता है ना कि भाई मतलब अब क्या करें। सुन नहीं पाते, सोच नहीं पाते कि इस तरीके से लोग हमें भी गाली दे सकते हैं। क्योंकि हम बहुत निष्पक्ष हैं, तो हम सच्चाई दिखाते हैं, जो जैसा है हम उस तरीके से दिखाते हैं। कई बार हमसे भी गलती हो जाती है, मानते हैं, इंसान है, हो सकता है हमारे शब्द कभी गलत निकल जाते होंगे या कभी हमसे कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाता होगा, लेकिन हमारा इंटेंशन खराब नहीं होता। लेकिन पता है जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं ना तो पीछे से बहुत टांग खींचने वाले होते हैं। ठीक है, बिहार में कभी नहीं लोग चाहते कि कोई लड़की आगे बढ़े। कहते थे कि बेटा तुम घर से निकलो ना, तुमको हम बताते हैं, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ गई। मतलब ये सुन करके डर जाते थे कि भाई ऐसा लोग करेंगे, कर सकते हैं क्या, हम कुछ गलत तो नहीं दिखा रहे ना। मतलब डर तो बहुत लगा है स्टार्टिंग में, लेकिन अब बहुत हिम्मत है क्योंकि बिहार की जनता, देश की जनता हमको बहुत प्यार करती है और हमारी बातों को सुनती है, समझती है और ये जानती है कि मैडम सच्चाई दिखाती है। और कभी भी कुछ भी करना है, कुछ भी सोचना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कितनी गालियां देंगे, लोग आपसे कितना बदतमीजी करेंगे, वो सोचना नहीं है। बस आपको काम करना है, मेहनत करना है और मेहनत ही आपको कामयाब बनाता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। और बस मैं यही कहूँगी कि अगर आपको सफल बनना है ना, तो आप अपने काम पर फ़ोकस कीजिएगा। ये नहीं कि पब्लिक क्या कह रही है, समाज क्या बोल रहा है, समाज का अगर सोचिएगा ना तो आप कभी कुछ नहीं कर पाइएगा। और जिस तरीके से मैं मेहनत करती हूँ, आप लोग का बहुत प्यार रहता है, बहुत प्यार मिलता है और इससे मैं बहुत अच्छा इनकम भी कर लेती हूँ। हमारी टीम भी है, जिसे मैं अच्छा सैलरी भी देती हूँ और सब लोग बहुत अच्छे से चलते हैं, बहुत अच्छा घर परिवार चलता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि भैया कुछ ऐसा करें जो दुनिया देखे और आप में जो काबिलियत है ना उस चीज को दिखाएं। कभी ये शर्म नहीं करें कि भैया हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हम तो हमसे ये हो ही नहीं पाएगा। एक बार ट्राई तो कीजिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप में वो है जुनून, आप में वो है हिम्मत, बस आप अंदर से डरते हैं कुछ नया करने से पहले। हम भी बहुत डर रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हम पे लोग हंसेंगे, हम लड़की हैं, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लोग चरित्र पर भी बोलेंगे, लेकिन भैया हम बहुत साफ सुथरा, बहुत ही आराम से, इज्जत से काम किए आगे बढ़े हैं। और आप लोग भी ये चीज जरूर करिए और हमेशा अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, समाज क्या बोलता है उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबो।